कि हम डायबिटीज को अपने किचन से ही बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। डायबिटीज कैसे फिर? डायबिटीज को तो हमारी बॉडी ठीक करेगी, हमने तो उसको खाली सही एनवायरनमेंट और वो देना है। किचन हमारी फार्मेसी है, हमारा हॉस्पिटल है पूरा का पूरा। मतलब हेल्थ एट योर किचन अगर मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब ये है कि हेल्थ अगर आप चाहते हो तो किचन शेल्फ से बेटर जगह कोई नहीं है। करना क्या है, हर चीज का सही इस्तेमाल करना जो है वो हमने सीखना है। अब डायबिटीज की अगर बात करते हैं तो डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम किचन में चलते हैं। चलिए ठीक है। किचन में हमारे पास बहुत सारे मसाले रहते हैं, और क्या रहता है, अनाज रहते हैं, बिल्कुल। दालें रहती हैं, ठीक है ना, फ्रूट रहते हैं, सब्जियां रहती हैं, और बाकी हम कुछ दूध दही इस तरह की चीज़ें हम रखते हैं हमारी रसोई में। कुल मिला के यही सब कुछ होता है जी। ठीक है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को मिला के ही हम पूरा दिन में अपनी जीभ के स्वाद के अनुसार खाते हैं। बिल्कुल। फिर वही डॉक्टर समय मना कर देते हैं कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। अब हमें करना क्या है, हमें करना सिर्फ ये है कि वो कॉम्बिनेशंस को कैसे खाना है वो समझना है। उसके लिए मैं फिर आपको वापस वहीं लेके जाऊंगी जहां से आप वापस मुझे यहाँ लेके आ रहे की कोशिश कर रहे हो, कि पीछे जाओ 3 जनरेशन, क्या करते थे वो लोग, ऐसा क्या खाते थे, क्या रूटीन था उनका। अगर आप देखिए तो ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी वाला काम होता था, मशीन्स बहुत कम थे, है ना। हम अपने आप काम करते थे, फिजिकल स्ट्रेंथ लगानी पड़ती थी कपड़े धोने में, खेत में जाने के लिए, कहीं पे भी जाना है तो चलना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, तो वो फिजिकल एक्टिविटी बढ़िया थी। खाना भी अगर आप देखें तो 2 टाइम खाते थे सभी लोग, सुबह खाते थे और शाम को खाते थे। लेकिन हम कब खाते हैं बताइए? जब भूख लगती तभी खा लेते हैं, चाहे सुबह खाएं, चाहे दोपहर खाएं, चाहे रात को खाएं। रात में 12 बजे भी खा लेते हैं, भूख लगती है तो। खाने के बीच में भी खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। पहले तो खाना है, फिर खाने के बीच वाला खाना है, फिर रात का खाना है, फिर रात के बाद का खाना है, बिल्कुल। सुबह उठने से पहले का खाना है। मतलब खाना ही खाना है हमारे जीवन में। तो वो कहाँ से आता है, वो रसोई से ही तो आता है। अब अगर उसको सही कर लें, और ऊपर से जो दवाइयाँ हमारी रसोई में है, अब आप फिर पूछेंगे कि दवाइयाँ कैसे आ गई हमारी रसोई में, वही है ना। तो वो जो दवाइयाँ हैं वो हैं हमारे मसाले। हमें टेस्टी लगती हैं चीज़ें मसाले डालने से, हम हर डिश में अलग अलग तरह का मसाला डालते हैं, लेकिन उस सारी चीज़ों की जो रेसिपीज़ है वो हर चीज़ के पीछे साइंस है, हर चीज़ के पीछे साइंस है। अगर आप किसी चीज़ में दालचीनी डाल रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ में मेथी दाना डाल रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ में हींग डाल रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हमें एक चीज़ समझ में आता है, टंग। हमारा सब कुछ इस यहीं से शुरू और यहीं पे ख़त्म है। लेकिन या फिर हमें समझ में आता है टी ट्रेंड, कि जो फैशन है, लोग क्या खा रहे हैं हम भी वही खाएंगे, है ना। तीसरा टी हमें समझ में आता है टाइम, टाइम हो गया खाने का, खा लो। लेकिन एक टी और है, वो टी है हमारी टम्मी। वो मांग रही है कि नहीं मांग रही, उसके लिए ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, उसको चाहिए भी कि नहीं, हम क्या अत्याचार करने लगे हैं उसके ऊपर। ये चीज़ें हम इसको तो ये सबसे लास्ट में आता है। मतलब खाना खा लो और खाना खाने के बाद में हमारे सामने बैठा व्यक्ति को याद आए कि अब भैया आज तो मुझे गोलगप्पे खाने जाना है, हम मना नहीं करेंगे, हम साथ में जाएंगे उसके कि चलो। अगर पूरा भरपेट खाना खाने के बाद में भी याद आ गया कि बहुत दिन से हलवा नहीं खाया, तो सबसे पहले हमें रसोई में पहुंचेंगे कि तुम मीठा कम रख दोगे, हमें बना के खाएंगे। तो लेकिन अभी अगर हलवा भी खाया है उसमें भी कुछ फ्लेवर्स रहते हैं, अगर आपको ध्यान हो, खीर भी बनती है तो उसमें फ्लेवर रहता है। क्या फ्लेवर रहता है, कुछ डालते हैं ना हम, केसर डालते हैं, इलायची डालते हैं, बहुत सारे फ्लेवर होते हैं टेस्ट के लिए। हाँ, यही चीज़ है जो सारी गड़बड़ की जड़ है। यही चीज़ें जहाँ हम अभी पीछे छूटते जा रहे हैं। हमें टेस्ट के आगे जाना है, टेस्ट के पीछे की साइंस को समझना है। दालचीनी अगर हम खा रहे हैं, हमारे खाने का वो हिस्सा है, हम किसी सब्जी में बोला गया कि इसमें आपको दालचीनी डालना है, जैसे पेठा फॉर एग्जांपल, उसमें दालचीनी डाल के बनाते हैं, क्योंकि वो दालचीनी इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। मतलब डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डायबिटीज़ की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े रहते हैं, या
जो इंसुलिन लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, बहुत वीक हैं, किसी सेकेंडरी बीमारी की वजह से भी उनके शुगर लेवल्स एकदम से गिर जाते हैं। ये दोनों ही तरह के पेशेंट्स के लिए डायबिटीज़ एक जो है एक वरदान है ईश्वर का दिया हुआ, और वो अपने आप से ही अपनी इंटेलिजेंस से ये जज करता है कि हमें ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है या कम करना है। यानी कि वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है, हमारे डाइजेशन को करेक्ट करता है। जैसा कि आपने अभी बात करी डायबिटीज़ में दालचीनी लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो दालचीनी को लेने का तरीका क्या है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं कि हमें टेस्ट भी अच्छा लगे उसका और डायबिटीज़ में फ़ायदा भी बहुत हो? मैं दिखा देती हूँ पहले तो अपने दर्शकों को कि ये दालचीनी है, और ये जो दालचीनी है ये एक्चुअली एक पेड़ की छाल रहती है, इसको त्वक भी बोलते हैं। त्वक माने स्किन, और उसका बार्क जो तने के ऊपर की जो स्किन रहती है ये वो रहती है। ये जो दालचीनी है, आप इसको इसकी खुशबू लेके देखिए कि एक ये इसका जो टेस्ट है उसकी वजह से इसके गुण हैं। मतलब इसका मधुर मीठी है, ये खुद भी मीठी है। आप खा के देखेंगे तो ये मीठी है, खा के देखिए आप इसको। इसका जो फ्लेवर है वो मीठा है, पंजेंट भी है, लेकिन मिठास है इसमें। तो अगर हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं, या जैसे आपने पूछा था कि क्या हम फ्रूट्स खा सकते हैं जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, बिल्कुल खा सकते हैं। ये रही आपकी दवा, ये इसका पाउडर, इसको पीस लीजिए। कितना लेना है मैं वो भी बता देती हूँ। हर व्यक्ति की डोज अपने हाथ में है। ये जो हमारा अंगूठा है ये हमारी डोज है। ये दालचीनी की एक टाइम की डोज, ये जो फर्स्ट मार्किंग है हमारे अंगूठे की, इतनी दालचीनी हम एक समय में खा सकते हैं। और अगर हम 2 से 3 ग्राम दालचीनी एक दिन में खाते हैं तो डायबिटीज़ अपने आप से रिवर्स हो जाएगी। उल्टा ये किसी इमरजेंसी में भी नहीं जाने देगा हमें, जो दालचीनी है, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट हर्ब है, एक इंटेलिजेंट औषधि है जो ये जज करती है कि ग्लूकोज को बढ़ाना है या कम करना है। इसके बारे में बहुत रिसर्च चल रही है पूरी दुनिया भर में। तो इसी तरह से और भी चीज़ें हैं हमारी किचन में जो डायबिटीज़ को कम करने के लिए। मैं बता देती हूँ, एक कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। बिल्कुल। दालचीनी लीजिए, मेथी दाना लीजिए, धनिया लीजिए, और आप थोड़ी हल्दी भी ले सकते हैं। आप आधा आधा चम्मच दालचीनी, मेथी दाना और जो धनिया के बीज होते हैं वो लेंगे किचन में से ही, और उसका एक काढ़ा बना लेना है। काढ़ा बनाने के बाद उसमें आप 2 चुटकी हल्दी कच्ची के डाल के, और उसको आप सिप सिप करके एंजॉय कीजिए साथ में, तो और साथ में अपने ग्लूकोज लेवल्स को कम कीजिए, 2 in 1 काम हो जाएगा। बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने ये भी बताया कि दालचीनी लेने से शुगर लेवल कम भी नहीं होता है, तो क्या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनका शुगर लेवल कम चला जाता है, तब कैसे पता चलता है कि इनका शुगर लेवल कम हो गया है? जिनके शुगर लेवल्स गिरते हैं एकदम से, वो उनको एकदम कमज़ोरी फील होती है, कन्फ्यूजन की स्टेट होती है, और चक्कर आते हैं एकदम। उनको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि मीठा खाने की क्रेविंग होगी। ये भी है डायबिटीज़ के पेशेंट को। अगर डायबिटीज़ वालों को तो हमेशा ही मीठा खाने का दिल करता है, उनको कब नहीं दिल करता है? लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी की जो इंटेलिजेंस है वो हमें बताती है कि हमें क्या खाना चाहिए, ये हमें बताती है। आप देखिए, जो बच्चे आपने देखा मिट्टी खाते हैं, हाँ जी, ये चौक खा जाते हैं वो लोग, वो लिखने वाले जो है ना स्लेट के ऊपर, उनको उनकी डिमांड होती है बॉडी की कैल्शियम की। तो वो बॉडी, अब बच्चे को किसने बताया? उसको तो किसी ने नहीं बताया, उसकी क्रेविंग ने उसको बताया कि ये खा लो। इसी तरह से हमारी क्रेविंग्स हमें किसी ना किसी तरफ इशारा करती हैं, हमें उसको अपनी इंटेलिजेंस से समझना है। तो जो एकदम से शुगर लेवल गिरते हैं तो एकदम से घबराहट फील होगी, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, एनर्जी लेवल एकदम से कम होगा, बेहोशी छा सकती है। कई बार शुगर लेवल एकदम से गिर जाता है, 50 से भी नीचे चला जाता है, तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो उसके जो साथ के लोग हैं, तब उस समय उनको अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर आप देख रहे हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और पेशेंट एकदम लेथार्जिक हो गया, वो ऐसे बैठ गया एकदम से, और
आपके सामने ही बात करते करते उसका एनर्जी लेवल एकदम से ड्रॉप करना शुरू हो गया, तो देख करके ही पता चल जाएगा कि ये पेशेंट का जो है ग्लूकोज लेवल गिर रहा है। क्योंकि ब्रेन को अगर कहें तो ब्रेन का फूड एक ही है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज ओके। ग्लूकोज ही ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके, क्योंकि ब्लड के जो अंदर सेल्स हैं उनके वॉल्स में उनके एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर लगा रहता है, जिसमें से आर पार जाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की भी ज़रूरत रहती है, फैट की भी ज़रूरत रहती है। तो ग्लूकोज उस बैरियर को क्रॉस कर सकता है और ग्लूकोज से ही हमारा ब्रेन चलता है, तो इसलिए चाहिए वो। शुगर लेवल ड्रॉप करेगा, ब्रेन को एनर्जी नहीं जा रही, बेहोशी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए तुरंत से जैसे ही कमज़ोरी फील होने लगती है तो कुछ भी फल खा लें ताज़ा, नहीं तो ताज़े फलों का जूस पी लें, और मीठे फल हैं खास करके वो प्रेफर करें उस समय में। और दालचीनी तो रोज़ खाना चाहिए, इसको तो अपने डाइट में रूटीन में शामिल ही करके रखना चाहिए। इसको हम ऐसे भी चबा के खा सकते हैं। वैसे मेथी दाने के बारे में भी आपने अभी बताया, तो क्या मेथी दाना किस तरीके से खाना चाहिए? काढ़े में तो हो गया वो, उसके अलावा और भी कोई तरीका है मेथी दाना खाने का? मेथी दाना खाने का तरीका जो है बड़ा ही शानदार तरीका है। उसको रात को भिगो के रख देना है। मेथी दाना को 1 चम्मच मेथी दाना आप एक कांच के किसी भी बर्तन में भिगो दीजिए, 1 कप पानी में। तो सुबह तक आप देखेंगे तो वो फूल जाता है, और फूलने के बाद में वो स्प्राउट भी हो जाता है मेथी दाना। और जो पानी है उसको भी पी लेना है, और जो फूला हुआ मेथी दाना है उसको भी हम चबा के खा सकते हैं। अगर बच्चा है वो चबा के नहीं खाना चाहता तो उस कंडीशन में आप उसको ऐसा सच ही उसकी सब्जी में डाल दीजिए, रॉ ही डाल दीजिए, क्योंकि इसको रॉ ही खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फाइबर्स रहते हैं इसमें, मिनरल्स रहते हैं। और एक जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिन लोगों को थायराइड है खास करके, आप देखिए कि थायराइड और डायबिटीज़ एक जैसी बीमारी है। दोनों में ही आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो दोनों में कफ में 2 दुष्टि है, मतलब कफ ज़्यादा बॉडी में बन गया और वो ग्लैंड को काम नहीं करने देगा, तो उसको हटाने के लिए मेथी दाना बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मेथी दाने को जितना हो सके हम अपनी सब्जियों पे यूज़ करें। और अगर हम बीमार हैं तो इसको ज़रूर सोक कर लीजिए। रात को 1 चम्मच सोक करना है, सुबह वो फूल जाएगा। उसको खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म करेक्ट होगा, हमारे पेट में एक भरी भरी वो सेंसेशन रहेगी, सेटिएशन की फीलिंग होगी, तो खाने की क्रेविंग्स भी कम होंगी। और अगर वो स्प्राउट हो गया तो वो भी हमें खाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और बढ़ जाती है। जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी और बढ़ जाती है। एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ, वो है काली मिर्च और पिपली। क्यों? क्योंकि ये जो 2 चीज़ें हैं, ये 2 काम करती हैं जो कि हर दवाई के यूज़ को बढ़ाने के लिए, हमारी बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे से ले सके, उसके लिए ज़रूरी है। वो क्या करती हैं? एक तो ये कफ को पचाती हैं, कफ को कम करती हैं, जितने भी म्यूकस से रिलेटेड चीज़ें। दूसरा, ये उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाती हैं, मतलब उसको खाने में से पकड़ना और पकड़ के उसको सेल्स के यूटिलाइज करने के फॉर्म में उसको लेके जाना, इसमें वो कैटालिस्ट का रोल प्ले करते हैं। इसलिए आप जब भी कफ की से रिलेटेड किसी भी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो जो राउंड पेपर और लॉन्ग पेपर, यानी कि काली मिर्च और जिसमें पेपरिन रहता है, और पिपली जिसको मग्गा भी बोलते हैं, जो लॉन्ग पेपर रहती है, ये 2 चीज़ें तो ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना है। आप दालचीनी का पाउडर और उसमें थोड़ी काली मिर्च और ये पिपली का पाउडर मिला के अपना एक स्प्रिंकल करने के लिए पाउडर बना के रख सकते हैं। जब भी आप फ्रूट खाएं तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करें, वो कभी आपके शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाएगा।